हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। हम लोग सीडीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने सीडीएस के पेपर को बहुत अच्छे से दिया होगा। 70 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा चुका हूं और क्लोज टेस्ट मेरे पिछली क्लास में कहा था, पिछले वीडियो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कहा था कि क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो क्लोज टेस्ट के ऑप्शन को थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया है ताकि आप आराम से उसे देख सकें। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्लोज कंपोजिशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें 71 से 80 तक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेट में अलग अलग होगा। तो इसको पहले पूरा पढ़कर हमें समझना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। इट साउंड्स लाइक ग्रेट आइडिया, पीपल गेट इंस्टेंटली एक्साइटेड व्हेन दे हियर। कि ये बहुत एक आइडिया लगता है सुनने में, लोग तुरंत एक्साइटेड होते हैं जब वो सुनते हैं फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस और द टाइटल ऑफ अ कोर्स दैट कॉल्स इटसेल्फ पीस एजुकेशन। अबाउट अ डिकेड ago I proposed such course in my institute. The idea of a course peace education had occurred to me on the way back from one of the neighboring countries where I met students of class 9. इसका मतलब क्या? इस पैराग्राफ में कुछ पीस एजुकेशन के विषय में बात करना चाह रहा है। कोई जो किसी दूसरे देश में गया था, वहाँ क्लास 9 के स्टूडेंट से मिला, फिर वो वापस आया तो फिर उसको कुछ डिफरेंस नहीं दिखा काउंटर पार्ट्स इन द अदर कंट्री ऑन पीस और लिविंग टुगेदर। इट मेड मी थिंक दैट इफ वन लर्न्स टू लिव विथ अ कन्फ्लिक्ट लाइक लाइफ ग्रोज अक्रॉस इट लाइक ग्रास ट्रीज। कि अगर लोग कन्फ्लिक्ट के साथ रह रहा है तो उसका जीवन कैसे होता है, कन्फ्लिक्ट को हमें क्या करना, मतलब एक कन्फ्लिक्ट और पीस के विषय में ये पैराग्राफ है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कन्फ्लिक्ट पीस को देखते हुए पहले किसी भी क्लोज टेस्ट को बनाने से पहले एक बार पूरा पढ़ जरूर लेना चाहिए ताकि एक समरी मिले कि इसमें बात क्या हो रही है। इट साउंड्स लाइक, यहाँ पे साउंड्स का मतलब क्या है? वर्ब की तरह यूज किया गया है कि ऐसा लगता है अ ग्रेट आइडिया। अब इसमें 71 में क्या है? ए है, एन है, द है। एन तो हो ही नहीं सकता ग्रेट के पहले, तो एन तो हम लिखेंगे नहीं। द कोई पर्टिकुलर की बात हो नहीं रही है इसलिए द लगना नहीं चाहिए। तो पहले भी किसी, याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की जब पहली बार इस्तेमाल की जाती है, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ ए लगता है। तो आइडिया का इस पैराग्राफ में पहली बार, इस कंपोजिशन में पहली बार इस्तेमाल हुआ है तो क्या होना चाहिए था? 71 में ए कि इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। एक चीज़ और जो मैंने कुछ बच्चों ने जो पिछले सॉल्यूशन मैंने दिया था तो उसमें जब एक्सऑनरेट में बता रहा था तो मैंने कहा था कि उसमें जो भी सजा देने वाले वर्ड हो उसको ऑप्शन कर देना है। तो उसमें कॉन्विक्टेड का मतलब क्या? जिसको सजा दे दिया, जिसको हमने दंड दे दिया है। तो जो एक्सऑनरेटेड था उसका ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में ABC जिसमें वो कॉन्विक्टेड है वो ऑप्शन होगा। क्योंकि मेरे यूट्यूब पर किसी बच्चे ने जवाब दिया था, निशान या किसी ने, कि कॉन्विक्टेड होगा क्या? तो कॉन्विक्ट जिसमें भी सजा देने वाला होगा वो हो जाएगा उसमें, जो एक्सऑनरेटेड का एंटोनिम्स था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक ग्रेट आइडिया। इट साउंड्स लाइक एक ग्रेट आइडिया लगता है, क्या एक महान आइडिया सा लगता है। पीपुल गेट इंस्टेंटली एक्साइटेड। इंस्टेंटली का मतलब क्या? तुरंत। लोग तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं व्हेन दे हियर फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस और द टाइटल ऑफ अ कोर्स दैट कॉल्स इटसेल्फ पीस एंड एजुकेशन। अब इस बात से ये पता चलता है कि ये जो फ्रेज है एजुकेशन फॉर पीस, इसको लोग बार बार सुन रहे हैं, अक्सर सुन रहे हैं। इसका मतलब ये जो पीस ऑन एजुकेशन या पीस फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस, ये जो वर्ड है, जो टाइटल है, इसको लोग बार बार सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो जिस चीज को हम लोग बार बार सुन रहे हैं, अक्सर सुन रहे हैं, इसका मतलब वो जाना पहचाना हो गया। तो इसलिए इसके साथ क्या होना चाहिए था? द। 72 में क्या होना चाहिए? द। कि द फ्रेज व्हेन दे हियर द फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस। क्यों कह रहे हैं? द क्यों लिख रहे हैं? ये नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कोई पहली बार नहीं सुन रहा है। इसका मतलब इस पैराग्राफ से लग रहा है कि बार बार लोग इस फ्रेज को सुन रहा है, बार बार ये यूज में आ रहा है, इसलिए क्या होना चाहिए था? द होना चाहिए। द फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस और द टाइटल ऑफ अ कोर्स दैट कॉल्स इटसेल्फ पीस एजुकेशन। की कोई भी कोर्स हम ऐसा बनाए जिसमें शांति बहुत चाहिए आज लोगों को, है ना? शांति मिलती नहीं लोगों को, तो शांति की बहुत तलाश है लोगों को। अबाउट अ डिकेड एगो, कि एक दशक पहले, आई प्रपोज सच, कि मैंने प्रपोज किया, मैंने प्रस्ताव रखा था, जो ऑथर है इसका वो प्रपोज सच के साथ 73 में क्या होना चाहिए था? ए। 73 में क्या होना चाहिए था? ए। तो डी ऑप्शन होगा, सच अ कोर्स। 73 में ए ऑप्शन क्या है हमारा? डी, ए का। तो सच अ कोर्स इन माई इंस्टीट्यूट, कि अपने इंस्टीट्यूट में ऑथर ने ऐसे कोर्स को प्रपोज किया था, प्रस्ताव रखा था। द आइडिया ऑफ अ कोर्स, ऐसा कोर्स का विचार, एट 74 कह रहा है पीस एजुकेशन, ऐसा कोर्स जो पीस एजुकेशन के लिए हो या पीस एजुकेशन का हो। तो इसमें 74 में क्या होना चाहिए? ऑन। डी का क्या होगा? सच
अ कोर्स ऑन पीस एजुकेशन, ये नहीं कि फॉर पीस एजुकेशन ली, जो कोर्स हम किसी चीज़ पे लाते हैं उसके लिए हम ऑन किसी चीज़ का, जैसे फिजिक्स पे केमिस्ट्री पर जो कोई कोर्स ला रहे हैं उसके लिए ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन पीस, सच अ कोर्स ऑन पीस एजुकेशन हैड अकर्ड टू मी, कि मेरे दिमाग में आया, मेरे ख्याल में आया, ऑन द वे बैक, जब मैं वापस आ रहा था, फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, कि अब जो पड़ोसी देश था हमारा, पड़ोसी देश था उसमें से, ये कभी कभी एरर में आता है नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज की जगह पे लिख देगा नेबर कंट्रीज, लिख दिया पाकिस्तान इज अवर नेबर कंट्री, और एरर हमको पता नहीं चलता है, तो क्या होना चाहिए, पाकिस्तान इज अवर नेबरिंग कंट्रीज, ये ध्यान रखिएगा, बार बार एरर में आता है, नेबर कंट्रीज हम नहीं लिखते पड़ोसी देश के लिए, क्या लिखते हैं, नेबरिंग कंट्रीज। तो जब अपने पड़ोसी देश से आ रहा था, वेयर आई मेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, जहाँ पे वो क्लास 9 के बच्चे से मिले थे, आई कुड नॉट फाइंड, वो ढूंढ नहीं सके, वो पा नहीं सके, क्या डिफरेंस इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स। हम क्या कहेंगे, मुझे कोई अंतर नहीं लगा कि इंडियन स्टूडेंट्स और उनके काउंटर पार्ट्स, मतलब उसी की उम्र के जो काउंटर पार्ट्स का मतलब क्या था, हम उम्र या बराबर दर्जे का, तो इंडिया के 9 के स्टूडेंट्स और उसी के सेम दर्जे के दूसरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें, तो क्या लगे, मुझे कोई अंतर नहीं दिखा, तो कोई अंतर नहीं दिखा, इसके लिए क्या होगा, 75 में क्या होना चाहिए था, आई कुड नॉट फाइंड एनी, क्या होना चाहिए था, एनी, यानी 75 में क्या है, पहला ही ऑप्शन है हमारा 75 का ए, एनी डिफरेंस। अब क्या दो के बीच में, तो डिफरेंस के साथ क्या होगा, बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स, तो 76 में क्या होना चाहिए था, बिटवीन, जो बी ऑप्शन है 76 में क्या होगा, बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन अदर कंट्री, कि जो दूसरे देश के स्टूडेंट है और जो भारत के स्टूडेंट्स, उनके बीच में मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया। अदर कंट्री ऑन पीस एंड लिविंग टुगेदर, की शांति और साथ साथ रहना, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, एंड होना चाहिए 77 में, एंड होना चाहिए, विथ नहीं होगा, कि कई लोग इसमें विथ करके आ जाते हैं, कंट्री ऑन पीस विथ लिविंग टुगेदर, नहीं, कि ये क्या करना चाहता, शांति और साथ साथ रहने में जो लोगों की सोच है, स्टूडेंट्स की जो अलग अलग देश में, वो उसमें कोई अंतर नजर नहीं आया, कि साथ साथ रहने में और शांति में, इसलिए क्या होना चाहिए, साथ साथ रहना, पीस एंड लिविंग टुगेदर, कि शांति और साथ साथ रहने में, दो अलग अलग टर्म, शांति अलग हो गया, साथ साथ रहना अलग हो गया, तो इसलिए क्या होगा, एंड होगा। कुछ लोग इसमें बिकॉज करके आए, तो कुछ लोग बट करके आ गए, क्या करके आना था, एंड, बिकॉज और बट करके नहीं आना था। लिविंग टुगेदर, इट मेड मी थिंक, इसे मुझसे ऐसा लगा, मुझे सोचने के लिए मजबूर किया, बाध्य किया, दैट इफ वन लर्न्स टू लिव विद अ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या, संघर्ष, कि कोई अगर संघर्ष के साथ रहना सीख जाता है, कोई अगर संघर्ष कन्फ्लिक्ट के साथ रहना सीख जाता है, कन्फ्लिक्ट, लाइफ ग्रोज अक्रॉस इट, तो जीवन उसी के आसपास वृद्धि, अगर हम कन्फ्लिक्ट के साथ रहना सीख जाते हैं तो लाइफ उसी के आसपास क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। इट लाइक ग्रास ट्रीज, जैसे पेड़ है तो पेड़ के आसपास घास, जो पेड़ हमारा है, घास जो है, ग्रास, वो क्या करता है, ग्रो करने लगता है, पेड़ के आसपास ग्रास ग्रो करता है कि नहीं करता है, तो उसी तरह से लाइफ के आसपास, कॉन्फ्लिक्ट के आसपास हमारा लाइफ ग्रो करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रास विथ ट्रीज, की जैसे पेड़ के साथ, तो क्या होगा 70, पेड़ के साथ साथ ग्रास ग्रो करने लगता है, ऐसे ही लाइफ के आसपास, कॉन्फ्लिक्ट के आसपास हमारा लाइफ ग्रो करने लगता है। द आर्गुमेंट्स एंड स्टैंसेस, आर्गुमेंट का मतलब क्या, तर्क, स्टैंसेस का मतलब रुख, उनका जो पक्ष था, तो तर्क और पक्ष, स्टैंसेस, चिल्ड्रन टुक डिमोन्स्ट्रेटेड, तो द आर्गुमेंट्स एंड स्टैंसेस चिल्ड्रन टुक, जो पक्ष उन्होंने लिए, जो उन्होंने तर्क दिए, वो डिमोन्स्ट्रेटेड, उसने क्या दिखाया, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या, दिखाया, उससे क्या पता चलता है, यानी बच्चों के तर्क और पक्ष से क्या पता चलता था, 79 डिमोन्स्ट्रेटेड दैट, इससे क्या पता चला, दैट, तो 79 में क्या होगा, दैट, जो ऑप्शन हमारा क्या है, सी, दैट पीस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अ कन्फ्लिक्ट, उनके रुख से और उनके तर्क से क्या पता चला कि पीस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, पीस जो है वो समझ से आती है, शांति समझ से आती है, अ कन्फ्लिक्ट वेल, किसी कन्फ्लिक्ट को हम अच्छी तरह समझे तो, नॉट नेसेसरली बाय सॉल्विंग इट, कि इसको सॉल्व करके आएगा ये जरूरी नहीं है। तो 80 में क्या होना चाहिए था, बाय, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, कि विथ सॉल्विंग इट, टू सॉल्विंग इट तो होना नहीं था, फोर सॉल्विंग इट तो होगा, बाय सॉल्विंग इट, क्या करते, इससे सॉल्व करके, द्वारा, तो क्या होगा, बाय सॉल्विंग इट। बाय का मतलब क्या करते हैं, किसी काम को जो हम करते हैं तो क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, तो बाय सॉल्विंग इट, कि इसको सॉल्व करके। तो क्लियर हो गया इसमें,
सारी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसी का फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस कैसे हैं। तो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने क्वेश्चन को भी पूरा डिटेल में लिखने की कोशिश नहीं की है, लेकिन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा, उसको शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर को कम समय में वीडियो कंप्लीट हो जाए। सो ही सेड दैट व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, जब उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा इन्वेस्टमेंट खो दिया तो इसका आंसर क्या होगा, वाज ब्रोकन। क्या होगा, वाज ब्रोकन, जो ए ऑप्शन है कि जब उसने अपने शेयर मार्केट में सारा इन्वेस्टमेंट खो दिया तो वो ब्रोकन टूट गया, तो क्या होगा, वाज ब्रोकन। और कोई ऑप्शन है तो वो नहीं होगा, वाज ब्रोकन होगा। ठीक है, जो ए ऑप्शन है। सेकंड है द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वाज, ऐसा तो कभी एरर में भी आया था, तो इसमें ऑप्शन ही एक ही सही है, वन ऑफ द प्लेयर्स। वन प्लेयर, वन ऑफ द प्लेयर, जो वन ऑफ द प्लेयर तो सही में होगा ही नहीं, ऐसा कॉमन एरर में आया था, वन ऑफ द सिंबल्स, तो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है, ऐसा ऑप्शन एक ही है, वन ऑफ द प्लेयर्स। तो इसमें क्या होगा, जो बी ऑप्शन है, वन ऑफ द प्लेयर्स। द मैन इन ब्लैक थॉट, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, वन ऑफ द प्लेयर्स, जो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि व्हेन सी हर फ्रेंड्स, पूरा सेंटेंस आप देखेंगे तो चॉक्ड, चॉक्ड का मतलब है उसका गला रुक गया था, यानी ये पास्ट टेंस में है, तो इसके ऑप्शन में मीट भी है और मेट भी है, तो इसका ऑप्शन जो सी, जो पास्ट टेंस वाला मेट है, एमईटी मेट, पास्ट टेंस वाला वो होगा, क्योंकि बात पास्ट टेंस में चॉक्ड लिखा है तो शुरू में भी बात जब वो अपने दोस्त से मिले उसका गला रुंध गया, पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए मेट होगा, मीट नहीं होगा। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कन्वेज, पूरा क्वेश्चन में लिखा कन्वेज या नहीं लिखा मैंने, इट अपीयर्स, ये कहना क्या जा रहा है कि जो पोर्ट्रेट है, उसको चित्रकारी है, जितना लगता है उससे ज्यादा दिखाती है, तो द बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है, उससे बेहतर है कि मोर देन, ऑप्शन क्या होगा, बी, कि जितना उसका पोर्ट्रेट शो करता है वो इट अपीयर्स मोर देन इट अपीयर्स, तो मतलब जैसा लगता है उससे ज़्यादा उसका पोर्ट्रेट कन्वे करते हैं, यानी कन्वे उसके पोर्ट्रेट से, उसकी तस्वीर से पता चलता है, जितना दिखने में लगता है उससे ज़्यादा तस्वीर से पता चलता है। ए बायोग्राफी इज, क्या होगा, अबाउट अ पर्सन्स, पर्सन यहाँ पे सिंगलर है तो ये तो होगा ही होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होना ही चाहिए था, तो अबाउट अ पर्सन्स, ये जो ऑप्शन है हमारा वो होगा अब बायोग्राफी वाले क्वेश्चन का अ पर्सन, जो 95 क्वेश्चन, ये हम लोग डी क्वेश्चन नंबर डी का सेट बना रहे हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स 91 से 100 तक था, ए बी में अलग अलग जगह पे अलग होगा, तो आप क्वेश्चन देखकर आंसर बना लेंगे। तो बायोग्राफी इज अबाउट अ पर्सन, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अबाउट अ जो ऑप्शन है। 96 है शी टोल्ड मी दैट सी, अब क्या है 2023 तक, तो 2023 फ्यूचर हुआ तो 2023 तक उसका डिग्री कंप्लीट होगा, तो इसमें क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड, जो ए ऑप्शन है विल हैव कंप्लीटेड, पूरा कर चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट चाहिए इसमें, जो काम फ्यूचर में कभी पूरा होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट होगा। 97 व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसकी बेटी, क्या होना चाहिए, जिसकी बेटी, तो अब इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन है हुज, अब इसमें हु है, हु में उसकी जरूरत, जिसकी, रिलेशन बताने के लिए क्या होता है, पॉसेसिव, तो हुज क्या है, पॉसेसिव केस है, हु क्या सब्जेक्ट को दिखाता है, हुम क्या ऑब्जेक्ट को दिखाता है, प्रोनाउन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रोनाउन में ये क्वेश्चन मिलेगा, तो हुज डॉटर, जिसकी बेटी, तो ऑप्शन क्या होगा, ए हुज। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, कि वर्ल्ड बदल रहा है और ऐसे बदल रहा है कि रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअरर, यही सेंटेंस है कि दुनिया ऐसे बदल रहा है, इस तरीके से बदल रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, इन अ वे, क्योंकि हम कहना क्या चाहते हैं, इस तरह से बदल रहा है, जो ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, इन ए वे, इन वेज, इन मैनी वेज नहीं लिखा कि इस तरह से बदल रहा है, दुनिया इस तरह से बदल रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है, इसलिए क्या, इन अ वे। हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का मतलब क्या, पहले, अगर मुझे पहले दिया बता दिया होता, तो ये कंडीशनल सेंटेंस का है, तो अगर पहले बता दिया होता, हैड से सेंटेंस शुरू करते हैं, तो जो उसका ऑप्शन होता है उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो कुड हैव से बनता है, या वुड हैव से बनता है, या माइट हैव से बनता है, शुड हैव से भी बन सकता है, तो या तो कुड हैव या माइट हैव या शुड हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3 और कुड हैव प्लस V3, तो इसमें कुड हैव प्लस V3 का एक ही ऑप्शन था, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो ए ऑप्शन है कुड हैव प्लस V3, ना तो शुड हैव प्लस V3 था, ना माइट हैव प्लस V3 था, ना वुड हैव प्लस V3 था, यही 4 ऑप्शंस होते हैं, तो सिर्फ उसमें से क्या था, कुड हैव प्लस V3 था, कि अगर मुझे पहले बता दिया गया होता, कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें क्या होगा, कुड हैव मेड,
ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो वुड हैव होता है, शुड हैव होता है, V3 होता है, शुड हैव V3, वुड हैव V3, माइट हैव V3 प्लस कुड हैव प्लस V3, ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन उसमें से 3 ऑप्शन जो थे वो थे ना माइट हैव प्लस V3 था, ना शुड हैव प्लस V3 था, ना वुड हैव प्लस V3 था। इसलिए क्या होगा, कुड हैव मेड है तो कुड हैव मेड क्या है, V3 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जो ऑप्शन क्या है, ए है। 100 क्वेश्चन, इंडियन पर्सपेक्टिव मतलब क्या, भारत का जो पक्ष है, पहलू है, ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स, वो ये बताता है द लीडिंग ए लाइफ ऑफ ग्रीड का मतलब क्या, लालच, कि लालच का लाइफ अगर हम जिएंगे, लालच से भरे हुए लाइफ जिएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है इन, तो जिसने वर्कैब याद किया हो तो रिजल्ट इन, किसी चीज़ का जो परिणाम होता है उसका जो इंग्लिश बनता है रिजल्ट, इट विल रिजल्ट इन, इट रिजल्ट्स इन, इट रिजल्टेड इन, तो इसमें इन दिया ही था, इसका बेहतर ऑप्शन क्या होता है, विल रिजल्ट इन, कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, तो सी ऑप्शन है इसका, सी। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी। तो हमने 120 क्वेश्चंस में इस थर्ड वीडियो में 20 और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 90 क्वेश्चंस हमने 3 वीडियोज में डिस्कस कर लिया। अब आपके बचे सिर्फ 30 क्वेश्चन, जिसमें कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसके लिए अब कुछ दिनों के बाद अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं तो मैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस को एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एनडीए, सीडीएस में कैसे बनाते हैं, सारे एग्जाम में कैसे बनाते हैं, इसका मैं पूरे डिटेल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन का सॉल्व भी करूँगा मैं। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सीरियस एग्जाम अगर देना चाहते हैं एनडीए और सीडीएस का सीरियस अगर एग्जाम के लिए, तो हमारे ऐप पर भी आ सकते हैं। आप ऐप को हमारे डाउनलोड कीजिए, और 8 PM एवरी डे 8 PM मैं लाइव आता हूँ इंग्लिश के किसी ना किसी टॉपिक को लेकर। अभी जैसे टेंस चल रहा है तो आप उससे देखिए, तो आपको कहीं और इंग्लिश में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। 7 to 8 मंथ्स अगर आप 8 PM रेगुलर लाइव रहेंगे तो आपको इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 PM आप डेली हमारे चैनल को देखिए, आपको इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।